हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो हमारे घरों में कई महीनों से एक पवित्र स्थान बनाए हुए हैं, जिसका नाम है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी जो भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। लोग इसे अपने घरों के आंगन या दरवाजे पर लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक पुराणिक ग्रंथों में भी तुलसी के गुणों एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग एलोपैथी, होम्योपैथी या यूनानी दवाइयों में भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। उसके बारे में आज हम पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी के इतिहास की। पहले तो आपको बता दें कि तुलसी का साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम ऑसियम टेनिफ्लोरम है। तुलसी का पौधा झाड़ी के रूप में उगता है और यह पौधा 1 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी पत्तियों का रंग कई प्रकार का होता है, जैसे हरा, गुलाबी और बैंगनी रंग की, तथा यह रोएदार होती है। तुलसी के नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं। तुलसी सामान्य रूप से 2-3 वर्षों तक हरी भरी रहती है। इसके बाद यह धीरे धीरे पुरानी या यूं कहूं कि बूढ़ी होने लगती है। अब बात करते हैं तुलसी के प्रकारों की। तुलसी के पौधे की लगभग 100 अलग अलग किस्में हैं, परंतु इनमें से राम, कृष्ण, वाना और कपूर तुलसी शायद सबसे प्रसिद्ध और बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाली तुलसी हैं। तुलसी के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला हॉली बेसिल या ऑसिमम सैंक्टम और दूसरा ऑसिमम बेसिलिकम या मेडिटेरेनियम बेसिल, जिसे मरुआ तुलसी, मंजूरिकी या मुर्सा भी कहा जाता है। इनमें ऑसिमम सैंक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। इसकी भी 2 प्रमुख जातियां हैं, श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं, तथा कृष्ण तुलसी या श्यामा तुलसी भी कह सकते हैं, जिसकी पत्तियां कुछ बैंगनी रंग की होती हैं। अब बात करते हैं तुलसी के मेडिसिनल गुण अथवा औषधीय गुण के बारे में। भारतीय संस्कृति में तुलसी को पूजनीय माना जाता है, परंतु धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भी भरपूर है। आयुर्वेद में तो तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आती है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दांत के रोग और सांस से संबंधित रोगों के लिए किया जाता है। तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा तुलसी में सिट्रिक, टैट्रिक एवं मैलिक एसिड पाया जाता है, जो विभिन्न रोगों के रोकथाम के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के फायदे। तुलसी की पत्तियों का प्रयोग तनाव दूर करने के लिए किया जाता है। NCBI यानी नेशनल सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में यह बताया गया है कि इसमें एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं, जो स्ट्रेस से तुलसी के पत्ते आराम दिलवा सकते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को नियमित कर सकते हैं, जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। इसका प्रयोग चाय में भी किया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, जो याददाश्त को बेहतर करने में भी सहायक हो सकते हैं। तुलसी सर्दी जुकाम के लिए भी उपयोगी है और चोट लगने पर भी। जब कहीं चोट लग जाए तो तुलसी के पत्तों को फटकड़ी के साथ मिलाकर घाव पर लगाने से तुरंत आराम आता है। तुलसी में मौजूदा एंटीबैक्टीरियल तत्व चोट के घाव को पकने नहीं देता और ठीक करने में भी मदद करता है। तुलसी के पत्तों को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम होती है, क्योंकि एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण से युक्त होते हैं तुलसी के पत्ते। अगर आप इसकी पत्तियों को चबाते हैं या फिर इसकी पत्तियों की हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो उससे आपके शरीर को लाभ होता है। तुलसी की खेती को सामान्य मिट्टी की जरूरत होती है और तुलसी की खेती के लिए पानी की निकासी की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए। इसकी खेती के लिए कम उपजाऊ मिट्टी भी काफ़ी होती है। तुलसी के पेड़ में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और तुलसी के पौधों को गर्मी में हर दिन तथा सर्दियों में हर दूसरे दिन पानी देना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पेड़ में ज़्यादा पानी देने से उसकी जड़ों को फंगस लग जाती है। तुलसी के पौधों को क्षार की मदद से हल्की धार से पानी देना चाहिए। तुलसी की कटाई और छटाई हमेशा करते रहना चाहिए और तुलसी के पेड़ों की मंजरियों को समय समय पर अलग करते रहना चाहिए। तुलसी के पेड़ में कम से कम हफ्ते में 1 दिन खाद जरूर डालनी चाहिए, इससे पौधा हरा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।